रचनात्मक कांग्रेस का एक आयोजन था और रचनात्मक कांग्रेस बनी ही है तमाम उन लोगों के लिए जो अपने आप को समझते हैं कि न सरकार न समाज या समाज में कुछ ऐसी बातें हैं, सरकार की कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके अंदर में पीड़ा करती है या उनके संघर्ष में उनके साथ नहीं रहती है। तो ये एक मंच बना है, कांग्रेस ने बनाया है, लेकिन एक गैर राजनीतिक मंच है। इन सब आवाज़ों को एक करके उनको बल देने का, उनको समझने का, राजनीतिक दलों को, समूहों को भी उसके बारे में जानने का और उसके द्वारा जहां सरकारें हों वहां सरकारों को प्रभावित करने का और जहां विपक्ष इस बात को माने विपक्ष द्वारा इन मुद्दों को जनमानस में राजनीति के अंदर उठाने का। आज ये ट्रांसजेंडर समाज है, ये वो समाज है जिसके बारे में एक बहुत अच्छा प्रगतिशील एक कानून आया था आज से कुछ साल पहले, जिसने कहा गया था कि कोई व्यक्ति अगर अपने आप को पुरुष या महिला नहीं समझता है या उसके अंदर में कुछ दूसरी भावनाएं हैं, वो अलग तरीके से भी अपनी पहचान कर सकता है। कुछ लोग जो समझते हैं उनमें से कोई भी नहीं है, वो भी अलग पहचाने समझ सकते हैं। एक खुला हुआ प्रगतिशील बिल था जो कोर्ट ने कहा था कि ऐसा कोई बिल आना चाहिए, तो बिल आया था। आज ये सरकार जो इस देश में हर व्यक्ति की अपनी पहचान छीनने पे लगी हुई है, जो चाहती है कि इस देश में सिर्फ एक मतता हो, चाहे वो धर्म की हो, चाहे वो किसी और चीज़ की हो, वो समझता है कि इसके अंदर में ना कोई अपने आप को नागरिक समझे और इंसान की तरह तो सोचे ही नहीं। उस सरकार की ये कुंठित और मैं तो इस बात को मानूंगा एक तरीके से एक अत्याचारी सोच के कारण जितनी भी प्रगतिशील कदम उस कानून ने आगे किए थे सबको इसने पीछे कर दिए। आज सरकार तय करेगी कि आप पुरुष हैं कि महिला हैं या इनमें से दोनों नहीं है। और ये तो हम लोग मानते हैं कि ये चीज़ अगर कोई तय करता है तो प्रकृति करती है वो और वो इंसान स्वयं करता है। ये दोनों चीजें सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और इसके विरोध में हम खड़े हैं और हम आशा करेंगे कि तमाम राजनीतिक पार्टियां मिलकर इस बिल को ध्वस्त करेंगी और नहीं होगा तो कम से कम इसको स्थायी समिति में बैठ के भेज के इस पर पुनः चर्चा करेंगे।